दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर 5 तरह के सवाल लिए हैं, ठीक है? जो कि इस तरह से है कि 80 का 20% क्या होगा? फिर है 140 का 10% क्या होगा? फिर है 450 का 20%, एक 1500 का 15% क्या होगा? 2000 का 8% क्या होगा? तो इस तरह के सवाल हम हर इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर अलग-अलग वैल्यू लिया है और अलग-अलग परसेंटेज भी लिया है। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी वैल्यू का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मैं जो आपको बताऊँगा इस तरह से आप चाहे जितना भी वैल्यू हो, चाहे जितना भी परसेंटेज निकालना हो, आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग-अलग लिए हैं वैल्यू को भी और परसेंटेज के को भी। तो चलिए हल करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 80 का 20% क्या होगा? तो कह रहा है कि 80 का 20%, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 80। अब यहाँ पर जो का दिया है दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए, यहाँ पर जो का दिया है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20% कह रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 20 और परसेंटेज मतलब होता है बटे में 100 होता है। यानी जब परसेंटेज चिन्ह को हटाया जाएगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। एक एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म। बचा क्या है? 8 गुणे 2 बचा है। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूनी की 16। यानी इसका जो आंसर आएगा पहले वाले का वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ गए आप? अब चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखते हैं इसमें क्या अलग है और इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा सवाल 140 का 10% क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पर 140 का मतलब गुणा 10% कह रहा है तो यानी कि 10 बटे में 100 करेंगे। इतना है, यानी सेम वैसे ही करना है। अब करेंगे इसको हल। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला खत्म। बचा क्या है हमारे पास? सिर्फ ये बचा है 14 गुणे 1 बचा है। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 14। यानी इसका जो आंसर आएगा 14 ही आएगा। ठीक है, यानी इसका भी आंसर आ गया है। अब हमने 2 सवाल को हल कर लिया है। आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि 450 का 20% क्या होगा? तो इसको भी वैसे ही करना है। चलिए करते हैं। 450 का मतलब गुणा 20% कह रहा है तो 20 बटे में 100 करेंगे यानी कि 100। अब इसको हल करेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। बचा क्या है? 45 गुणे 2। गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 90। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका 90 आएगा। समझ गए? अब आते हैं मेरे चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल क्या है? 1500 का 15% क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पर 1500 गुणे 15% कह रहा है यानी कि 15 बटा में 100। देखिए यहाँ पर जो सवाल में है, जब भी परसेंटेज निकालना हो रहा है तो क्या हो रहा है? सबसे पहले गुणा लग रहा है, उसके बाद बटे में 100 जो भी संख्या का परसेंटेज में दिया है उसके बटे में 100 लिखा जा रहा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद देखिए 0 0 से ऊपर नीचे बस काट देना है, बाकी जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे। 15 गुणे है 15 है, 15 15 कितना हो जाता है? 225। इसका आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। अब 15 15 5 75, 15 15 7 22, 225 हो जाएगा। अब लास्ट सवाल बचा है कि 2000 का 8% क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्या ये होमवर्क देता हूँ। यानी 2000 का 8% क्या होगा? आप ये इसका जो आंसर निकाल कर हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज को हमें निकालना है। चाहे जितना भी वैल्यू दिया हो और चाहे जितना भी परसेंट का हो, उसको अब ऐसे ही करना है। बस उसको हल कर देंगे जैसे मैंने अभी बताया, आपको आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।